चलिए, आज का टॉपिक हमारे पास सब बच्चों क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, कोई काम हो गया है, कोई काम हो चुका है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। आपने जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपने बोलना है। मैंने आपको बोला है, बोला चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, लिया है, दिया है, दिया है, किया है, किया है, कोई काम हो गया है, कोई काम हो गया है, या फिर कोई काम हो चुका है। कोई काम हो चुका है। आपने कोई भी काम कर दिया है, आपने कोई भी काम कर दिया है, या फिर आप कोई भी काम कर चुके हो। या आप कोई काम कर चुके हो। इसका मतलब कोई भी क्रिया हो चुकी है। भी क्रिया हो चुकी है। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बोलिए। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, वह यहाँ आ चुका है, वह यहाँ आ चुका है, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, उन्होंने सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए हैं। उन्होंने सारे पैसे बैंक में खर्च कर दिए हैं। इन सभी सेंटेंस में जो काम, ऐसे नहीं, इन सभी सेंटेंस में जो काम है वो हो गया है, जो काम है हो गया है। और जब भी वाक्य में वाक्य इस प्रकार का है कि उसमें काम आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोबारा पूछ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोलेंगे? जिसमें काम हो चुका है, या हो गया है, हो चुका है या हो गया है, हो गया है। क्लियर हुआ? चलिए, पहचान आपको मैंने बता दी। अब मैं रूल की बात करता हूँ। स्क्रीन पर आपके सामने रूल मैं लिख रहा हूँ। सिंपल रूल में लिख रहा हूँ पहले, बिल्कुल सिंपल, जैसे हम अफर्मेटिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्पेलिंग क्या है अफर्मेटिव की? AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव, सिंपल, ठीक है ना? AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। अब इसमें रूल पे आ जाइए आप। इसका सिंपल सा रूल है जो हमें यूज करना है। चलिए साथ साथ बोलिएगा। बोलिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। मतलब या तो हैज लगाओगे या हैव लगाओगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड देन फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ पर हम हैज लगाएं, कहाँ पर हम हैव लगाएं। तो पहले मैं हैज के बारे में आपको बता रहा हूँ, सभी मेरे साथ साथ बोलिएगा। बोलिए, ही, शी, इट, एनी नेम, एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? हैव। उसके बाद आपके पास सेकंड है हैव। अब हैव के लिए बोलिए, आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल नाउन, इसके साथ क्या लगाएंगे हम? हैव। अब हैज हैव की बात भी क्लियर हो गई। हैज कब लगा रहे हो आप? बोलिए, ही, शी, इट, एनी नेम, एंड सिंगुलर नाउन के साथ। हैव, आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे हम? अब चलिए बेटा, आप खड़े हो जाइए पीछे। व्हाट्स योर नेम? वेयर शुड वी यूज हैज? He, she, it, any name और सिंगल नाउन। एंड सिंगुलर नाउन के साथ। नितिन आप खड़े हो जाइए। हैव बताइए। आई वी यू दे प्लूरल के साथ। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। बैठ जाइए बेटा। आप उसके बाद बेटा खड़े हो जाइए बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब कौन सी लगाएंगे?
यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ रूल में देखिए वर्ब कौन सी लगेगी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट लगेगी, सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी, फोर्थ लगेगी, फिफ्थ लगेगी, थर्ड लगेगी। क्या लगेगी? थर्ड लगेगी। बैठ जाइए बेटा, उधर खड़ जाइए बेटा। इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है? हैज हैव। हैज या हैव में से कोई एक यूज करना है, ठीक है। बैठ जाइए, इधर आप खड़े हो जाइए बेटा। व्हाट्स नेम? आप बेटा, हाँ क्या नाम है आपका? शिवांश। शिवांश बेटा ये बताइए इसकी पहचान मुझे हिंदी में बता दीजिए पूरा पढ़ के। पहचान क्या है इसके अंदर? हाँ 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 जी, उसके बाद हाँ, और कोई काम हो चुका है। ये टेंस का नाम क्या है? सब बच्चे बताइए टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कोई काम हो गया है। लीना बेटा इसमें रूल क्या है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बैठ जाइए। और हैज हैव में हैज अलग लगता है, हैव अलग। बेटा आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है बच्चे? पीहू। पीहू बेटा हैज कब लगाओगे? लाउडली बोलो। ही, हाँ जी, ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर के साथ लगे। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट आप बेटा काम्या नाम है ना बेटा, आप मुझे बताइए हैव कब लगाओगे? आई वी यू दे और के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, और समझ में आ गया सभी को? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी, डाउट, डिफिकल्टी? नो सर। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स हम करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है। पहले सिंपल के हिसाब से करेंगे। चलिए आप सभी मेरी मदद करोगे सेंटेंस को बनाने में। यू ऑल विल हेल्प मी इन मेकिंग सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 है, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 हम बोल सकते हैं। जैसे कि बोलिए वह आ चुका है। अब इसके अंदर ये जो आने वाला काम है वो हो गया है, तो अब क्या लगाओगे? पहले क्या लिखोगे आप? ही। अब ही के साथ में हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? हैज। ही के साथ हैज। अब यहाँ पर देखो ही भी हो गया, हैज भी हो गया, चुका वाली बात कर दी। बचा क्या इसमें? आना। आना क्या होता है? कम। लेकिन कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। कम, केम, कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हैज कम। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, बोलिए उन्होंने नाश्ता कर लिया है। यहाँ पर जो नाश्ता है वो यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने को क्या बोलूंगा बेटा पहले मैं? दे। अब दे के साथ में हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? दे हैव। उसके बाद नाश्ता करना होता है टेक ब्रेकफास्ट, बट यहाँ पर तो वर्ब कौन सी लगानी है हमें? थर्ड लगानी है। तो टेक, टुक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए, थर्ड नंबर पे। बोलिए मैंने उन्हें बता दिया है। मैंने उन्हें बता दिया है। तो ये भी काम हो गया है, बताने वाला काम इसमें भी हो गया है। अब मैंने को मैं क्या बोलूंगा बच्चे? आई के साथ हैज लगाऊं हैव लगाऊं? आई हैव। अब बताना क्या होता है बच्चों? बताना टेल होता है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम आशी। आशी पढ़ाई पे ध्यान दो, आलस मत करो, ठीक है ना। पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करो सीखने की बेटा, तभी सीख पाओगे। कोशिश नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। ध्यान रखिए। बैठो बेटा, ध्यान से देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत दो, आलस मत करो, नींद उबासी मत मारो यहाँ पर, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे। आई हैव। अब बताना क्या होता है? टेल। बट टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड। आई हैव टोल्ड। अब उन्हें को क्या बोलते हैं? उन्हें को देम। आई हैव टोल्ड देम। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, बोलिए उसने कार खरीद ली है। उसने कार खरीद ली है। अब एक बच्चा बताएगा मुझे, इधर बेटा बीच में रुद्र, उसने कार खरीद ली है, बताइए बेटा। उसने ही, अच्छा लड़की भी हो सकती है तो हमने शी भी लिख दिया है, ठीक है। ही और शी। अब हैज लगाएं बेटा हैव लगाएं?
हैज, शी हैज क्या, परचेज, बॉट, ठीक है ना, ही हैज बॉट आ कार। बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट हो जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट आ जाइए, बोलिए हमने हमने कार कार बेच दी है। बेच दी है। यहाँ पर जो काम है वो बेचने वाला हो गया है या हो चुका है। ठीक है बच्चे, चलिए आप उधर बगल में बेटा कौन बच्चा बैठा हुआ है, इधर आप खड़े हो जाइए बेटा। हमने कार बेच दी है, क्या बनेगा, हमने को क्या बोलते हैं, हमने को वी बोलते हैं बच्चे। हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी वजह से, ये ध्यान रखिएगा। हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपनी वजह से। आज आपको याद नहीं है तो वो आपने स्थिति बनाई हुई है क्योंकि आप घर पे पढ़ते नहीं, और आज आपको याद है तो आपने ही स्थिति ऐसी बनाई है क्योंकि आपने घर पे पढ़ा होगा, याद किया होगा अपने समय पर। जब आपके अध्यापक ने आपको कुछ भी काम दिया होगा आपने जरूर याद किया होगा। जो बच्चे याद करता है वो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप हमने में दिक्कत कर रहे हो, आप समझो हमने में मतलब आप दे वगैरह कुछ बोल रहे हो, समझिए किस लेवल पे आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, जाकर के कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे आगे जाके बड़े होते जाओगे, ज्ञान खत्म होता रहेगा और शून्य हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी, शरीर बढ़ जाएगा और ज्ञान शून्य रहेगा, अपोजिट हो जाएगा। सब चीजें जो चाहोगे मिल नहीं पाएगा फिर फ्यूचर में। लक्ष्य आप बताओ, हमने के बाद, हमने का मतलब वी, उसके बाद वी हैव, उसके बाद सोल्ड द कार, वी हैव सोल्ड द कार। कार। गॉट इट, बैठ जाइए बेटा। समझ में आया बच्चों, यस सर। चलिए एक और सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए 6 नंबर पे, उसने उसने कार्य कार्य समाप्त समाप्त कर कर दिया दिया है। है। अब उसने कार्य समाप्त कर दिया है तो ये काम हो गया है, समाप्त जो कार्य है वो हो गया है। क्लियर हुआ। चलिए बेटा आप बेटा खड़े हो जाइए। हाँ बेटा, उसने क्या समाप्त कर दिया, क्या बनेगा बेटा, देखो या तो ही भी लग सकता है या शी भी। उसके बाद हैज, समाप्त करना क्या होता है बच्चे, फिनिश होता है। क्या होता है, फॉर्म सॉल्व याद जरूर करनी चाहिए। फिनिश का क्या हो जाएगा बच्चे, फिनिश्ड। शी और ही हैज फिनिश्ड द वर्क। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, बैठ जाइए बच्चे। मैंने कार्य पूरा कर लिया है। पूरा कर लिया है तो किसने कर लिया है कार्य, मैंने कर लिया है। ठीक है बेटा। चलिए आप बताइए बेटा, यतिका मैंने कार्य पूरा कर लिया, तो मैंने क्या बोलूं मैं, आई के साथ हैव। पूरा करना क्या होता है, पूरा करना क्या होगा बच्चों, कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए बैठ जाइए बेटा। उन्होंने पेड़ों को पानी दे दिया है। पानी दे चुके हैं या पेड़ों को पानी दे दिया है। चलिए उन्होंने को बेटा आप खड़े हो जाइए, बोलिए बेटा उन्होंने को। गड़बड़ कर रहे हो, घर पे नहीं पढ़ रहे आप भी। दे के बाद हैज लगाऊं हैव लगाऊं, आप बोलो बेटा पहले। दे के उसके बाद पानी देना, वाटर। पानी भी वाटर होता है, पानी देना भी वाटर होता है, बट वाटर की थर्ड फॉर्म आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वाटर्ड। दे हैव वाटर्ड द ट्रीज। कई बच्चे प्लांट्स लिख देते हैं, प्लांट्स छोटे होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ट्रीज आप लिखिएगा। ठीक है बेटा। पर सर उसमें तो पेड़ लिखा था ना ऊपर, तो मैंने ट्रीज बोलते, कई बच्चे बोलते थे ना प्लांट, तो प्लांट नहीं ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लांट पौधे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। बैठो बेटा। बट हम यूज करते, कई जगह आपने देखा होगा कि पेड़ों को पानी दिया हुआ तब भी क्या लिख दिया, प्लांट लिख दिया है। बट ट्रीज बड़े पेड़ होते हैं, छोटे क्या होते हैं,
प्लांट होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। हमने हमने उनकी मदद उनकी मदद कर दी है। कर दी है। हमने उनकी मदद कर दी है। तो किसने कर दी? हमने करी है। किसने करी है? खड़े हो जाओ बेटा। हमने मदद की, तो हमने में क्या बोलेंगे बेटा? वी के साथ मैं हैव लगाऊं, हैव लगाऊं? वी के साथ हैव। मदद करना क्या होता है? हेल्प्ड। हेल्प का क्या हो जाएगा बच्चे? हेल्प्ड। उनकी मदद किया तो क्या हो जाएगा? देम। देम। क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। चलिए बैठिए बेटा। नेक्स्ट हमारे पास 10 नंबर पे बोलो। उसने उसने सारे पैसे खर्च खर्च कर दिए हैं। कर दिए हैं। उसने सारे पैसे खर्च कर दिए तो किसने करें? उसने करें तो क्या हो जाएगा? उसने को ही शी ही या फिर शी शी। अब हैज लगाऊं मैं हैव लगाऊं? हैज हैज। शी हैज या ही हैज। खर्च करना क्या होता है? स्पेंड होता है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चे? स्पेंट स्पेंट। क्या हो जाएगी? ही शी हैज स्पेंट सारे पैसे, ऑल द मनी। ऑल द मनी। क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत अच्छे। ये आपको मैंने कौन सा टेंस करा दिया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, किया है, कोई काम हो गया है, कोई काम हो चुका है। अफर्मेटिव रूल कराया मैंने, सिंपल कराया है। जिसके स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए? सब्जेक्ट प्लस एडजेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज हैव में कंफ्यूजन हो तो हैज हैव मैंने बता दिया आपको। सर हैज हैव क्या है बताइए? ही शी इट एनी नेम एंड सिंगुलर के साथ। भाई ही के साथ बोलिए। ही के साथ, ही के इन के साथ, साथ, शी के साथ, इट के साथ, इट के साथ, एनी नेम एनी नेम और सिंगुलर के साथ और सिंगुलर के साथ। क्या लगेगा? है और आई वी, आई वी, यू दे यू दे एंड एंड प्लूरल के साथ प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव। चलिए वह आ चुका है। ही आ चुका है। इंग्लिश क्या होगी? ही हैज कम। चलिए उन्होंने नाश्ता कर लिया है। दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने उन्हें बता दिया है। आई हैव टोल्ड हिम। उसने कार खरीद ली है। ही शी बought a car। ही और शी हैज बॉट अ। कार। हमने कार बेच दी है। वी हैव सोल्ड कार। ठीक है। उसने कार्य समाप्त कर दिया है। ही शी हैज फिनिश्ड द वर्क। ठीक है। मैंने कार्य पूरा कर लिया है। I have completed the work। आई हैव कंप्लीटेड द। Work। उन्होंने पेड़ों को पानी दे दिया है। They have watered the plant tree। इतना नहीं चिल्लाना, जिससे कि बिल्कुल एक होता है साउंड, एक होता है नॉइस, दोनों में फर्क होता है। पढ़िए तरीके से पढ़िए, ज्यादा इतना क्यों। चलिए उन्होंने पेड़ों को पानी दे दिया है। They have watered the trees। सारा ध्यान आपका चिल्लाने पे चला जाएगा, समझने पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, समझना भी है। दे हैव वाटर्ड द Trees। हमने उनकी मदद कर दी है। We have helped them। वी हैव हेल्प्ड। Them। उसने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। He has spent all the money। क्लियर हुआ? Yes उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। Yes sir। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। Yes sir। कौन सा टेंस किया था? Present perfect tense। चलिए अब इसको नोट करिए नोटबुक के अंदर, उसकी फिर एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके।